तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो काफ़ी समय से वीडियोस नहीं आ रही थी, ठीक है। तो आज वीडियो के साथ सेशन के साथ हम बैक हैं, ठीक है। तो वीडियो इसीलिए नहीं आ रही थी, एक तो गर्मी बहुत पड़ रही है, ठीक है। तो मन नहीं किया वीडियो बनाने का इतने इसमें, ठीक है। तो लेकिन अब से लगातार वीडियो सेशन स्टार्ट हो जाएगा और हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इस हेडिंग की तरफ ध्यान देना है। हेडिंग क्या लिखी हुई है ज़रा ध्यान दीजिए आप। यूपीपीसीएल जेई वैकेंसी आफ्टर इलेक्शन सून, ठीक है भैया। इलेक्शन हो चुके हैं, यूपीपीसीएल जेई की जो वैकेंसी है वो निकलने वाली है, ठीक है। यूपीपीसीएल जेई जो होता है बड़ा फेमस एग्जाम होता है यूपी का और काफ़ी सारे बच्चे इसको टारगेट करते हैं, ठीक है। तो इसको टारगेट करने के लिए आपको इस तरीके से फिर पढ़ाई भी करनी पड़ती है कि आप इसका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर पाएँ। बिकॉज जितने भी अगर अभियंता विद्युत के एग्ज़ाम होते हैं उनमें सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम जो होता है वो यही होता है, ठीक है, यूपीपीसीएल जेई का, ठीक है। यूपीपीसीएल एक बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है, तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ में वैसे तो ये एग्ज़ाम उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है जिनका टारगेट यही है, ठीक है। या फिर किसी और एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब मैंने लिखा है यहाँ पे यूपीपीसीएल जेई वैकेंसी आफ्टर इलेक्शन सून, अप्रोक्सीमेटली 300 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, अब कई लड़के बोल रहे हैं, कई यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि जो ये 300 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, 300 वैकेंसीज़ हैं, ये आपकी अगस्त में आ जाएंगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। इसकी जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो सितंबर में देखने को मिल जाएगी। सितंबर में यूपीपीसीएल जेई की आपको 300 वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। इसका ग्रेड पे जो होता है 4600 होता है। दैट इज़ अ वेरी वेरी हाई ग्रेड पे जॉब इन अ इन अ इन अ पे स्केल ऑफ जूनियर इंजीनियर कैटेगरी विच इज़ फिनोमिनल, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसमिशन को ऐड करके आएंगी, जिसमें 200 वैकेंसीज हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होंगी, 100 वैकेंसी हमारी ट्रांसमिशन के अंदर होंगी, ठीक है। तो ये सिनेरियो है हमारे पास और ये देखने को आपको मिलने वाला है और ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब मानी जाती है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अभी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, इफ़ यू आर अ मेंटली स्ट्रांग गाय देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर दिस जॉब, ठीक है। अब कई लड़के बोलेंगे यार ये क्या लाइन बोल दी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन जो है, इसमें आपको इतनी इमेंस और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पावर्स मिलने वाली है, इसमें इतनी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ आपको पावर्स मिलने वाली है कि आप एक यहाँ पे प्रॉपर अधिकारी की फीलिंग लेते हो। और जब आपकी प्रॉपर अधिकारी की फीलिंग होती है इस जैसे डिपार्टमेंट में, देन यू हैव अ 24 मल्टीप्लाई बाय 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब आई कैन से, ठीक है, toughest job I can say. So if you are a mentally strong guy, then I always suggest you to fill this form because आप यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। बट अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग गाय नहीं है, देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर अदर जेई एग्जामिनेशन लाइक PGCIL, SSC JE। हाल ही में LMRC हुआ है, वो भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इतना वो नहीं होता सर दर्द, बट यहाँ पे बड़ी सिरदर्दी इसी चीज़ की है, ठीक है। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, इसमें यही सिरदर्दी रहती है, बट इसका वेट सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वैकेंसीज भी इसी के अंदर होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रेजेंट सिनेरियो की, अगर हम बात करें तो जो वैकेंसीज इसके अंदर होती हैं वो सबसे ज़्यादा निकलती हैं, सारे डिपार्टमेंट में से ज़्यादा निकलती है इसमें, ठीक है। अब जैसे 300 सीट है इलेक्ट्रिकल की कर लेगी तो सिर्फ यही तो निकालता है, इसके अलावा तो कहीं भी नहीं निकलती सीट। अच्छा, कहते हैं जी पावर ग्रिड में इतनी सीटें हैं। पावर ग्रिड में सीट जो होती है ना, वो रीजन का जो चक्कर है उसमें वो ब्लॉक कर देता है पावर ग्रिड में सीट। रीजन वाइज जो फॉर्म फिलअप होता है वो पावर ग्रिड में सीट ब्लॉक कर लेता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अगर आपको कहूँ कि आपको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो
अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिस तरीके से कंट्री में है तो आपको ये फिलअप करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो फिर आप यहाँ पे कर लेंगे, अदरवाइज प्रेजेंट टाइम में जो देखा जा रहा है कि यूपीपीसीएल की जो जॉब है दैट इज़ हाईली फ्रस्ट्रेटिंग, ठीक है। फ्रस्ट्रेटिंग इन द सेंस यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क हियर, ठीक है। आप इसको ऐसे एक क्या बोलते हैं, अगर हम गवर्नमेंट जॉब के रिस्पेक्ट में बात करें तो आप इसको एक सिंपल सी गवर्नमेंट जॉब समझ के नहीं जा सकते, ठीक है। मैं ये सही कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप चले गए वहाँ पे और आप कहें कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कई बच्चे यूपीपीसीएल में ये सोच के फॉर्म भरेंगे कि इट्स अ गवर्नमेंट जॉब और आपको यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, बैठे बिठाए आपको पैसा मिल जाएगा। दैट इज़ नॉट नॉट करेक्ट फॉर दिस डिपार्टमेंट, दिस स्टेटमेंट, ठीक है, कि बैठ के आपको कुर्सी मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वर्क होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है। एंड दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर कि इफ़ यू आर अ मेंटली स्ट्रॉन्ग गाय देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर दिस जॉब। और ये जॉब सितंबर में आने वाली है, ठीक है। और यूपी की सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अभी भी, ठीक है, सीटों की वजह से, ठीक है। बट nowadays job has become a really hectic, pressurized and डिस्कॉम्स में स्टे करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, वन JEE हैज़ टू मैनेज 2 or 3 सब स्टेशंस विच इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। तो अगर आप इतना डिफ़िकल्ट टास्क को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको ये जॉब 100% इसमें एंट्री लेनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर आप मैनेजेबल काइंड ऑफ पर्सन हैं, ठीक है, तो यही है इसके अंदर। अभी भी इस जॉब का पूरा चार्म है, क्रेज़ है, आगे भी बना रहेगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसका जो जॉब का क्रेज़ है, जो चार्म है, क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन का, वो मिट जाएगा। ये भी बिल्कुल कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अभी भी इसमें वन ऑफ द बेस्ट है, ये मान के